वेलकम टू माय चैनल खुशी ज्ञान। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक पोर्शन होता है रीजनिंग का, और उस रीजनिंग में अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम देखेंगे सिंपल ट्रिक जिसके थ्रू हम इजीली विदाउट टाइम वेस्ट करें उनको सॉल्व कर सबसे पहले आपको क्या करना है, आप भी अपनी पेन कॉपी लेके बैठ सकते हो। सबसे पहले कागज़ पे ABCD ये पैटर्न ऐसे ड्रॉ कर लो। राइट और चेक। ओके, ABC हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसमें साथ में नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 25 एंड 26। इसके बाद एक स्टेप हमने और करना है, डैट इज़ कि हमने क्या करना है, इसका जो असेंडिंग ऑर्डर में ये हमने लिख रखा है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हमने लिखना है। लाइक यहाँ पे जेड लिख देनी है। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV एंड जेड। ओके, ये हो गया हमारा बेसिक। सबसे पहले आपने ये ड्रॉ करना है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग कोई भी सम को सॉल्व करने के लिए। ये तो है बेसिक पैटर्न। कोई भी सम को कोई भी हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा भी एक वर्ड यूज़ करते हैं, एक ट्रिक होती है। वैसे तो हम बेसिकली इस पैटर्न के द्वारा ही काम करेंगे, बट एक फिर भी इसके अलावा मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। वो होती है EJOTY, एक्सोटिक। मतलब क्या मतलब होता है इसका, अब जो E है कौन सी प्लेस पे आता है, 5 पे। J कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 10 प्लेस पे। O कौन से पे आ रहा है, 15 पे। T कहाँ पे आ रहा है, 20 पे। एंड Y कहाँ पे आ रहा है, 25। लाइक 5 10 15 20 25, ठीक है। अब हमें याद हो जाएगा कि E5 है, ठीक है। फिर F6 पे होएगी, G7 पे होएगा, H8 पे होएगा। तो ये चीज़ याद करने के लिए इजी हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन ले रखे हैं। सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के मैंने ले रखे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, YWUXQ। इसके बाद हमें नहीं पता कि क्या आने वाला है, ये इसके ऑप्शंस है, ठीक है। अब जो मैंने ये छोटा बना लिया चार्ट, इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास है YWU और S, मतलब Y के बाद क्या आ रहा है, W, मतलब X वहाँ पे मिसिंग है। उसके बाद W के बाद V को क्रॉस कर देना। इसके बाद हमारा U आ रहा है,
यू के बाद टी को क्रॉस कर देना है, क्या आ रहा है एस। आर को क्रॉस करके क्या आ रहा है क्यू। ठीक है, क्यू मतलब यहाँ पे हमने क्रॉस करना है पी, पी को क्रॉस करके क्या आ रहा है ओ, मतलब जो हमारा आंसर स्टार्ट होएगा ओ से। ठीक है, ओ के बाद हमने एन को क्रॉस करके हमारा क्या आ रहा है एम। डैट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, यहाँ पे आएगा ओ, यहाँ पे आएगा एम। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चंस, बस ये हमने साथ में ही रखना है, इसमें कुछ नहीं। ए बी सी दे रखी है, उसके नंबर दे रखे हैं और उसके बाद उसके ऑपोजिट का रखा है, एक ऑपोजिट जेड। ठीक है, सिंपल सा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, D-1 G4 J9 M16। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर। एक तो ये चीज़ हमें समझ आ गई। डैट मीन्स ये 1 2 3 4 का स्क्वायर हो रहा है, तो डैट मीन्स जो नेक्स्ट वाला होएगा वो किसका स्क्वायर होएगा। एक तो यहाँ पे ये बात कंफर्म होगी कि वो किसका स्क्वायर होएगा 5 का। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। डैट मीन्स 25 ये रहा। अब ये भी देख लेते हैं क्योंकि 25 और कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, ये मतलब ये आंसर सही होएगा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, ये क्या है, डी, डी के बाद जी आ रहा है, डी, डी के बाद यहाँ पे जी आ रहा है। डैट मीन्स 2 नंबर छोड़ दिए, लाइक ई और एफ को क्रॉस कर दिया, क्या आ गया जी। इसके बाद नेक्स्ट 2 जो लेटर है उसको छोड़ देते हैं, एच और आई को छोड़ देते हैं, क्या आ रहा है जे, तो जे आ गया यहाँ पे। ठीक है, के और एल को छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद एम, तो एम आ गया। डैट मीन्स एन और ओ को छोड़ के नेक्स्ट हमारे पास कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, सॉरी ये पी। डैट मीन्स ये हमारा जो आंसर है, दिस वन इज राइट, P25। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी डैश, ए बी और ए। ये वाले सबसे इजी होते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा होता है। ठीक है, अब हमने ध्यान से देखना है, डैट इज कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अब बी के आगे हमें कैसे पता चलेगा हमें पहले तो यहाँ पे साइड पे 2 3 4, यहाँ पे 4 हमारी ब्लैंक्स है तो 4 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे बी के आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे भी ए है और इस वाले बी के आगे भी ए है। डैट मीन यहाँ पे बी होएगी, उसके आगे क्या होएगा ए। डैट मीन नंबर 2 पे क्या आ जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ तो हमारी हो गई क्लियर। इसके बाद ध्यान से देखिए, यहाँ बी के बाद यहाँ पे भी एम पी टी है, यहाँ भी एम पी टी और यहाँ पे भी एम पी टी है। ठीक है, डैट मीन यहाँ पे तीनों जगह क्या होएगा, हमेशा एक ही अल्फ़ाबेट होएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या हम फिल कर सकते हैं, बी, देखो सेम बी बी। ठीक है, ए बी ए बी ए बी ए, मतलब देखे जाए ये ऐसे इनका पैटर्न बन रहा है। इज इट क्लियर? समझ आ रही है? तो आंसर क्या होएगा, बी ए बी, मतलब ये फर्स्ट आंसर सही है। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट एपिक फ्लावर प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पे देखने की बात है कि क्या पैटर्न बन रहा है, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। तो इसमें हमने ध्यान देने की बात ये है कि पहले 3 जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सेम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसके बाद JLPE ध्यान से देखा जाए तो ये असेंडिंग ऑर्डर, लाइक अल्फ़ाबेट के जो असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अब इसके मैं ऑप्शन भी आपको दिखा देती हूँ। देखो, ये तो नॉर्मल सी बात है कि हमें बिना इसमें कुछ करे हमें जस्ट इसका आंसर क्लियर है कि ये वाला आंसर होएगा। वो कैसे? क्योंकि अल्फ़ाबेटिक हम बात कर रहे हैं, पहले अल्फ़ाबेट में ई सबसे पहले आएगा, ई के बाद क्या होता है,
ए के बाद क्या होता है एफ, मतलब एफ के जितने भी वर्ड्स हमें दिए हुए हैं हमने वो लिखने हैं, ठीक है। एफ के एफ, ये भी एफ। नेक्स्ट हमारे पास क्या आना था, दिस वन, ठीक है। तो इसमें इतना सोचने की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं इसमें इतना भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे पास हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइक जे एफ एम ए और एम, ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड आउट करना है कि जो मिसिंग जो लेटर है वो कौन सा लेटर है, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें एक बहुत अच्छे वाला लॉजिक है, डैट इज़ यहाँ पे कुछ भी पैटर्न हमें नहीं देखा। देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहले जे आ गया, ये देखिए जे आ गया, इसके बाद एफ आ गया, इसके बाद ये कहीं पीछे जा रहा है, कहीं आगे जा रहा है, कहीं फिर वापस वहीं पे आ रहा है, ठीक है। डैट मीन्स यहाँ पे जो लॉजिक लगा हुआ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो जे स्टैंड फॉर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई के बाद क्या आता है, जून, मतलब जो नेक्स्ट वाला वर्ड आएगा वो क्या आएगा, जे। तो आंसर ये क्लियर। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे है ए बी ए डी ई, ठीक है, एल ई आई, ठीक है। इसमें हमने देखना है, अगर देखा जाए ये सेम ही है, यहाँ पे भी आई है, ठीक है। आगे और पीछे वाला जो लेटर है वो क्या है, सेम है। जो चेंज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, बी के बाद नेक्स्ट लेटर आ रहा है डी, मतलब सी क्रॉस कर दिया, ठीक है। डी के बाद ई क्रॉस करके क्या आ रहा है, एफ। डैट मीन्स जो अगले वाला, एक तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि आगे और पीछे सेम होएगा, मतलब ये इसमें फोर्थ वाला तो होएगा ही नहीं, ठीक है। चांसेस होंगे इनमें से कोई एक ही, ठीक है। अब हमने देखना है कि कौन से वाला। अब एफ के बाद अगर हम जी को छोड़ दें तो नेक्स्ट क्या आता है, एच। और एच किस में है, सिंपल इस वाले में, ठीक है। डैट मीन्स आंसर क्या आ गया, दिस वन, ओ एच ओ। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बी ई डी एफ, इसके बाद हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है, एच आई हमें नहीं पता क्या है, और नेक्स्ट एल, ठीक है। अब इसमें कौन सा रूल जो फॉलो हो रहा है वो देखना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छे से समझने वाली ये क्वेश्चन है। लाइक इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बी के बाद क्या आ रहा है, ए, मतलब बी यहाँ पे एक दो लेटर को छोड़ के थर्ड वाला लेटर आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद क्या आ रहा है, डी। डैट मीन्स दो लेटर्स दो बार हमने क्या जाना है, फॉरवर्ड जाना है, और एक बार हमने क्या जाना है, बैकवर्ड। देख यहाँ पे हमने देखा कि 2 स्टेप हमने आगे जाना है और 1 स्टेप हमने क्या जाना है, इसमें पीछे जाना है। डैट मीन्स बी के बाद 2 हमने छोड़ दिए, सी और डी को छोड़ दिया, तो क्या आ गया, नेक्स्ट क्या आ गया, ई। तो ई आ गया यहाँ पे, ठीक है। 1 स्टेप पीछे जाना है, पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 स्टेप डी, ठीक है। अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग फिर हमने कहाँ जाना है, 2 स्टेप आगे जाने हैं। इसके बाद क्या आएगा, 1 और 2 स्टेप आगे जाने के बाद क्या आ रहा है, एफ, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा कि अगर अब बैकवर्ड तो हम चले गए, ठीक है, बैकवर्ड तो हमने चले गए। अब हमने फिर क्या जाना है, 2 स्टेप आगे जाना है, 1 और 2 स्टेप आगे जाने के बाद नेक्स्ट क्या आ गया, यहाँ पे आई। तो यहाँ पे आ गया आई। आगे क्या है, हमने 1 स्टेप क्या जाना है, पीछे जाना है, मतलब कहाँ पहुँच गए हम, एच के पास। फिर वही स्टेप 2 स्टेप हमने आगे जाना है, एच के बाद ये और ये, यहाँ क्या पहुँच गए हम, जे पे। फिर एक स्टेप हमने क्या जाना है, इसके बाद फिर यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर हमने क्या जाना है, आगे जाना है। के और एल को छोड़ दिया, आगे पहुँच गए हम एम के पास, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एम। फिर 1 स्टेप पीछे गए, एम के 1 स्टेप पीछे गए, क्या आ गया, एल, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आई और एम, दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी ई एच एल क्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमें नहीं पता कि क्या है यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, सी के बाद क्या आ रहा है, ई, मतलब 1 छोड़ के ई,
इसके बाद पहले एक छोड़ा, फिर क्या छोड़ना है देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने सिर्फ एक छोड़ा। ई के बाद एच कहाँ पे आ रहा है, अगर ये हम दोनों दो स्टेप को छोड़ देते हैं तो एच आता है, मतलब पहले में हमने एक छोड़ा, फिर इसको इसमें क्या आ गया, दो का डिफरेंस आ गया एच के बाद। अब अगर देखें कि तीन की डिफरेंस करने के बाद एल आता है या नहीं, एक दो तीन, तो नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास एल, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, 3 का। अब यहाँ पे हमने 4 का करना है, एक दो तीन चार, चार करने के बाद जो नेक्स्ट वाला क्या आता है, क्यू, ठीक है, यहाँ पे 4 क्या। अब हमने जो नेक्स्ट वाला लेटर है डैट मीन्स 4 लेटर का डिफरेंस होएगा, क्यों हमारे यहाँ पे थी 5 का डिफरेंस होएगा, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ तक हो गया, और नेक्स्ट वाला क्या है, W, डैट मीन्स आंसर क्या आएगा, W, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन A/2, B/4, C/6, D/8, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे नीचे टेबल है 2 का, डैट मीन जो नेक्स्ट आने वाला है उसके नीचे 10 होएगा, और उसके नीचे उसके अगले वाला क्या आएगा, 12। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी, ध्यान से देखा जाए, यहाँ पे क्या आ रहा है, A B C D, मतलब पूरा सीक्वेंस में है, D इसके बाद क्या आ जाएगा, E और F। देखिए हमारे पास यहाँ ऑप्शन बन रही है, यही रही फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, U O I- और A, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो लॉजिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। डैट इज यहाँ पे कुछ भी देखा जाए तो U यहाँ पे पड़ा है, O यहाँ पे पड़ा है, और O के बाद I, ठीक है, कुछ इसका सीक्वेंस नहीं बन रहा, बट इसमें एक चीज़ है, डैट इज के ये सारे के सारे क्या है, वॉबल, और वॉबल कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 में कौन सी चीज़ मिसिंग है, यहाँ पे E, तो आंसर क्या आ जाएगा, E।